हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट नॉलेज। सौर्य तंत्र के वीडियो के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सौर्य मंडल का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सौर्य मंडल के बहुत सारे सेगमेंट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में जाना था, आकाश गंगाओं के बारे में जाना था, और फिर सौर्य तंत्र में हम लोगों ने सूर्य के बारे में जाना था, और ग्रहों के बारे में भी बहुत कुछ हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि ये अच्छा से समझ में आए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला सेगमेंट। तो हम लोगों ने ग्रहों की गतियों को देख लिया था। एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन, जिसमें रोटेशन में ये अपने अक्ष पे घूमता है जिसके कारण दिन व रात होती है, और एक होता है रिवॉल्यूशन जिसके कारण क्या होता है, हमारे मौसम चेंज होते हैं और साल बदलता है, जिसको हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, बुध ग्रह के बारे में देखते हैं, यानी मरकरी के बारे में। सबसे पहले ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और इसका परिक्रमण, ये परिभ्रमण गलत हो गया है, गलती से लिखा गया है, इसको परिक्रमण बना लीजिएगा। 88 दिन का होता है। तो ये अपने कक्ष में लगभग 87 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमता है। यह सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई चंद्रमा नहीं है, यानी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, वैसे इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो हम लोगों ने मरकरी देख लिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी वीनस के बारे में। सबसे पहले ये सूर्य के नज़दीक दूसरा निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन का होता है और परिभ्रमण काल 243 दिन का होता है, यानी कि इसका दिन व रात का चेंज होना इसके साल से भी बड़ा होता है। यह पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे नज़दीक बुध होते हुए भी सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है और यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है, और CO2 के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, जो लगभग 24 घंटा हम लोग मानते हैं। और इसका परिक्रमण काल होता है 365 दिन 6 घंटा, जिसे हम लोग 365 दिन लगभग मानते हैं। और 4 साल में क्या होता है, यही 6 घंटा बढ़ के एक दिन बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, लीप ईयर लगता है। अब देख लेते हैं परिभ्रमण के क्या क्या प्रभाव होते हैं और परिक्रमण का क्या क्या प्रभाव होता है। तो परिभ्रमण के कारण हमारा दिन व रात चेंज होता है और इसके कारण ज्वार भाटाओं पे प्रभाव पड़ता है, जबकि परिक्रमण के कारण हमारा क्या होता है, साल चेंज होता है और इसके कारण मौसम चेंज होते हैं। और इसके ध्रुवीय झुकाव के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर कक्ष पे झुका हुआ पूछ दे तो कक्षीय झुकाव कितना है, 62.5 डिग्री है। तो इसी के कारण इसके ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। चलिए इसे हम एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा, इसमें देखिए जब पृथ्वी यहाँ पे रहता है तो क्या होता है, ऐसे ये इसका ध्रुव हो गया तो सूर्य के प्रकाश इस वाले क्षेत्र पे तो सब अच्छे से पड़ रहा है, तो यहाँ पे ध्रुव पे अभी क्या है, दिन है। लेकिन ये वाला ध्रुव क्या है, छाये में पड़ गया है। इधर का ध्रुव क्या हुआ, छाये में पड़ गया है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, अभी रात ही रहेगा। ऐसे करते यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक, जब तक यहाँ तक आएगा तब तक इस ऊपर वाले ध्रुव पे क्या है, इसका छाया परछाई पड़ रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे रात होगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ से शुरू होगा तो अब इस वाले ध्रुव को क्या होगा, प्रकाश नहीं जा पाएगा, जिससे ये वाला ध्रुव अब छाये में पड़ रहा है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात इसके अक्ष पे झुके होने के कारण होता है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग देखते हैं उपस्वर और अपस्वर। ये क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, जैसे यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे नजदीक दूरी है और वहीं जो है यहाँ पे ज्यादा दूर है पृथ्वी सूर्य से, और यहाँ पे कम दूर है। तो कम वाली दूरी को हम लोग उपस्वर कहते हैं और ज्यादा वाली दूरी को अपस्वर कहते हैं। तो इसकी लंबाई लगभग उपस्वर में 14.7 करोड़ किलोमीटर है और अपस्वर में 15.21 किलोमीटर है। और पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी अगर पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं। अब चंद्रमा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव
5 डिग्री 12 मिनट पे है, जबकि हमारा पृथ्वी कितना था 23.5 डिग्री था। इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल दोनों ही सेम होता है, 27.5 दिन का होता है। ये अपने अक्ष पे भी और अपने कक्ष में भी 27.5 दिनों में घूम लेता है, जिसके कारण इसका एक ही भाग हम हमेशा एक तरफ से देख सकते हैं। और कितना भाग देख सकते हैं? अधिकतम 57% भाग को ही हम चंद्रमा का देख सकते हैं। इसमें भी एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। यहाँ पे चंद्रमा से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी अपभू कहलाता है और न्यूनतम दूरी उपभू कहलाता है। तो अधिकतम दूरी होता है 4,07,000 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी होता है 3,59,000 किलोमीटर और इसका औसत दूरी होता है 3,80,000 किलोमीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रह मंगल के बारे में देखते हैं, यानी मार्स के बारे में। इसका परिक्रमण काल होता है 687 दिन का और परिभ्रमण काल 24 दिन का, जो पृथ्वी के लगभग समान है। यहाँ यानी कि यहाँ पे भी दिन और रात लगभग 24 घंटे का होता है, जबकि साल 687 दिन का होता है। यह ग्रह लाल दिखाई देता है क्योंकि इसके सतह पे आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई पड़ता है। अतः इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है, जो पृथ्वी के लगभग समान है। पृथ्वी का कितना था? 23.5 डिग्री था, जिसके कारण मौसमों में परिवर्तन भी पृथ्वी के समान ही होता है। इसका 2 उपग्रह है। एक है फबोस, जिसपे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत उपस्थित है, जिसका नाम क्या है? निक्सन ओलंपिया, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। और इसका एक उपग्रह डिमोस है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट हमारा ग्रह है बृहस्पति, यानी जुपिटर के बारे में देखते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लघु स्वर तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा है और इसके उपग्रह भी बहुत ज्यादा है। कितना है? लगभग 92 गो उपग्रह इसके हैं। इसके घूर्णन की गति सबसे तेज है। ये मात्र 10 घंटे में एक अपने अक्ष पे एक बार चक्कर लगा लेता है, यानी कि 10 घंटे का इसका दिन रात होता है। और इसका परिक्रमण काल 11.7 वर्ष है और हम लोगों का कितना है? तो 365। इसके उपग्रहों के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसके 92 उपग्रह है और इसमें सबसे बड़ा है गैनीमिड, जो सौर तंत्र का भी सबसे बड़ा है और इस ग्रह का भी सबसे बड़ा है। इसके दक्षिणी गोलार्ध में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। इसके चारों ओर 7 बल्ले पाए जाते हैं। बल्ले क्या होते हैं? चलिए मैं एक फिगर में आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, ये वाला, यही क्या है? बल्ले कहलाता है। इसके चारों ओर जो ये दिख रहा है, इसी को हम लोग बल्ले कहते हैं। बृहस्पति को भी देख लिया। अब अगला वाला ग्रह शनि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका घूर्णन काल कितना है? लगभग 10.7। इसका परिक्रमण काल कितना दिन का होता है? 27 वर्ष 5 महीने का होता है। अगला हम वरुण के बारे में देख लेते हैं। इसका परिक्रमण काल होता है 84 वर्ष, परिभ्रमण काल होता है 17 घंटा। इसके कुल 27 उपग्रह होते हैं, जिसमें से एक टाइटेनियम है। यह सर्वाधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आज का लास्ट है हमारा वरुण, इसे हम देख लेते हैं। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और इसका परिक्रमण काल 164 वर्ष होता है और परिभ्रमण काल मात्र 16 घंटा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।